नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। एक पुरानी हिंदी फिल्म का लोकप्रिय गाना है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। लेकिन अब राजनीतिक माहौल में बोल वही हैं, लेकिन कैरेक्टर या कहें कि थोड़े से बोल भी बदल गए हैं। अब ये हो गया है कि ये तुलसी मेरे आंगन की। यहाँ तुलसी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक तुलसीराम सिलावट, जिनको जिताने के लिए सिंधिया 17 अगस्त को मालवा के धुआंधार दौरे पर हैं। वैसे तो मालवा की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सिंधिया का सारा फोकस फिलहाल सांवेर सीट पर है। यहाँ से तुलसी सिलावट भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं। सिंधिया का इंदौर और उज्जैन के एक दिन के तूफानी दौरे में यहाँ पार्टी के सभी धुरंधर और धाकड़ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। अब तक सिंधिया के दरबार में छोटे बड़े नेता हाजिरी लगाते रहे हैं। ये पहली बार होगा जब सिंधिया नेताओं के घर हाजिरी लगाने जाएंगे। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी के लिए भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सिंधिया 17 अगस्त को सुबह 11:40 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। दोपहर 1:05 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे पहले सिंधिया मंत्री उषा ठाकुर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वह सड़क मार्ग से उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया से उनके घर पर जाकर मिलेंगे। इसके बाद सिंधिया उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के घर भी जाएंगे। सिंधिया बीजेपी विधायक पारस जैन और शिवा कुटवाणी से भी उनके घर पर मुलाकात करेंगे। दिन का आखिरी कार्यक्रम महाकाल की सवारी का रहेगा। सिंधिया शाम को रामघाट पर महाकाल की शाही सवारी का पूजन कर इंदौर लौट जाएंगे। इंदौर में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करेंगे। सांवेर के प्रभारी इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला के घर जाकर उनसे भी मिलेंगे। सिंधिया अपने दौरे के दौरान मालवा की राजनीति के सारे धुरंधरों और धुरी से मिलेंगे। सिंधिया का सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। होटल मैरियट में भी उनकी कई गणमान्य लोगों से मुलाकात रखी गई है। होटल में रात रुकने के बाद वो अगले दिन 18 अगस्त को सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। इंदौर जिले की सांवेर सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास सिपहसालार मंत्री तुलसीराम सिलावट बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। यही कारण है कि सांवेर चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं से वे सीधे संपर्क में हैं। सिंधिया खुद सभी नेताओं को फोन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुलसी आपको सौंप दिया है, उनकी मदद करें। चुनाव संचालन से जुड़े नेताओं की सूची के क्रम में सभी को दिल्ली से फोन आ रहे हैं। सिंधिया बोल रहे हैं कि चुनाव में तुलसी भाई को अब आपको सौंप दिया है, चुनाव में उनकी पूरी मदद करना है। कोई भी बात हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सिंधिया सांवेर सीट पर इसलिए भी ज्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि यहाँ सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदाताओं के घर घर भी चले जाएं तब भी एक भी प्रत्याशी नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि जनता जानती है इस बात को कि आपने जनता की पीठ में छुरा भोंका है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और आपने अपने भगवान को धोखा दिया है, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। जनता और जमीन किसी का उधार नहीं रखती महाराज सिंधिया जी, आपको सूद समेत लौटाएगी। आने वाले विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, तुलसी सिलावट भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। ये इसलिए केवल अब उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक के तौर पर देखने की बजाय भाजपा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए केवल महाराज की चिंता का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के लिए पूरी प्राण से जुटती है और इसीलिए बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता
जनप्रतिनिधि जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो जिम्मेवारी उपचुनाव में निभाएंगे। इसलिए केवल ये मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विषय है, ऐसा नहीं है। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने सांवेर विधानसभा की मतदाता सूची में 3000 फर्जी नाम होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद जब सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस ने कानूनी नोटिस भेजा है। इंदौर के सांवेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों ने ही तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को देखते हुए भाजपा सांवेर में 15 अगस्त के अवसर पर झंडा वंदन और भारत माता की आरती कर शहीद के परिवार को सम्मानित करेगी। ये आयोजन सांवेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 279 गाँव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। और केवल सांवेर विधानसभा में हो रहा है ऐसा नहीं है, इंदौर जिले में हो रहा है। इंदौर महानगर के हमारे वार्ड स्तर तक ये आयोजन हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं। चूंकि ये जो टोली चर्चा कर रही है, ये टोली चूंकि सांवेर के प्रबंधन का काम देखती है, तो हम लोग सांवेर का विशेष रूप से व्रत रख रहे हैं पूरे महानगर में और पूरे ग्रामीण में। हर एक देपालपुर विधानसभा, सांवेर विधानसभा, हमारा जो महू विधानसभा का हिस्सा आता है उस विधानसभा में भी हो रहा है, हमारी ग्रामीण की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में होगा। जाहिर है कि बदले मौसम में सिंधिया भी बदले हैं और सिलावट भी। वक्त है बदलाव के नारे से लेकर वक्त है चुनाव का नारे के बीच वक्त वाकई बदल गया है। सिंधिया, सिलावट और उनके सिपहसालार भी वक्त के साथ बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या जनता वक्त के साथ बदलेगी या बदलाव करेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या जनता वक्त के बदलाव के साथ बदलाव करेगी, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रभु जी, क्या वैसे इतना सा सिंधिया जी का दौरा माना जाए, जैसे कि रजनीश अग्रवाल भी कह रहे हैं कि भाजपा सबकी चिंता कर रही है, महाराज के चश्मे से ना देखा जाए। लेकिन सवाल इसलिए भी कि सिंधिया जब से आए हैं या सिंधिया जब कांग्रेस में भी रहे हैं तो कभी वो पीसीसी भी नहीं आते थे। भोपाल आते थे, एक निजी होटल में रुकते थे, वहाँ से वो अपने संसदीय क्षेत्र चले जाते थे। इसके बाद अगर वो आ रहे हैं और एक एक नेता के घर जा रहे हैं, मालवा निमाड़ के और उज्जैन इंदौर की मान लें, तो इसको किस नज़रिए से देखे जाए? क्योंकि समर्थक तो उनके पूरे प्रदेश में हैं, 22 लोग कम से कम उनके समर्थक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर आए थे। उनमें से 6 मंत्री थे, उनमें से एक तुलसीराम सिलावट भी है। तो या ये कह लिया जाए कि तुलसीराम सिलावट खतरे में है, या महाराज की पहली प्राथमिकता तुलसी सिलावट की जीत है? देखिए मनोज जी, तुलसी सिलावट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपहसालार माने जाते हैं। और मालवा रीजन की बात करें यदि तो उधर 2 ही सीटों पर चुनाव है, ज़्यादा सीटों पर चुनाव वहाँ नहीं है जो सिंधिया समर्थकों की है। तो वहाँ पर वो एक तरीके से प्रतिनिधि हैं वहाँ पर सिंधिया के, और सिंधिया वहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं इंदौर से। इंदौर भोपाल प्रदेश के 2 ऐसे बड़े महानगर हैं बिल्कुल, जहाँ से संदेश पूरे राज्य को जाता है। तो वो एक संदेश देने की कोशिश है उनकी वहाँ से कि सिंधिया अपने समर्थकों को जिताने के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं, किसी के भी दरवाजे पर जाना हो तो जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो सिंधिया अब जहाँ हैं, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की उनकी एक पुरानी जमावट थी, जो उनकी 18 साल की जमावट थी, उनके पिताजी के ज़माने से विरासत चली आ रही थी, वो भी उनके साथ थी। तो वो कार्यकर्ताओं के घर जाने की उनकी ज़रूरत नहीं थी, लोग महाराज के पास मिलने आते थे, बिल्कुल हाजिरी लगाने आते थे। अब महाराज एक ऐसे दल में आए हैं जो कांग्रेस से बिल्कुल भिन्न चरित्र की पार्टी है, जहाँ का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल अलग है। वहाँ पर सिंधिया को सबसे समरस होने की ज़रूरत है, और ये एक संदेश देने की कोशिश उनको करने की ज़रूरत है कि वो सबसे मिलकर चल रहे हैं। जो कांग्रेस में जो सिंधिया थे वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, वो राजमाता की परंपरा वाले सिंधिया हैं, वो वसुंधरा राजे की परंपरा वाले सिंधिया हैं, या वो यशोधरा राजे की परंपरा वाले सिंधिया हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश वो जो कर रहे हैं, उसके कारण ही ये उनको एक एक नेता के घर जाने का जो कार्यक्रम बनाए। वो चाहते थे, जैसे उज्जैन जा रहे थे, उज्जैन में सिंधिया को जाना ही जाना है, क्योंकि उनको सवारी में जाना पड़ता है, परंपरा चली आ रही सदियों से। वहाँ पर उज्जैन के तमाम नेताओं को एक जगह बुला लेते, वहाँ मिल लेते। लेकिन नहीं, वो चूँकि संदेश देने का खेल है, ये राजनीति में संदेश की बड़ी अहमियत होती है। संदेश देने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, सांसद के घर जा रहे हैं, विधायकों के घर जा रहे हैं, मंत्री के घर जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो जताना चाहते हैं कि अब वो सिंधिया नहीं है, एरोगेंट जो सिंधिया कहे जाते थे अब वो नहीं है, अब वो भाजपा के सिंधिया हैं, भाजपा की रीति नीति से बस रचे बसे सिंधिया हैं।
तो वो संदेश देने की कोशिश है। संदेश की बात की प्रभु जी आपने, तो ये एक संदेश कमलनाथ के लिए भी मान लिया जाए या कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि वो अभी तक अपने कह सकते हैं कि अपने क्षेत्रों में गए नहीं है या अपने जो उन्होंने एक दायरा बना रखा उससे वो बाहर निकले नहीं है। वो बदनावर जरूर गए थे कमलनाथ, लेकिन वापस आ गए। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वहाँ तक अभी तक वो कह रहे हैं कि पन्ना प्रमुख बनाएंगे, हम 200 मतदाताओं पे कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे, वो तमाम सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो कहीं दिख नहीं रही। उनके नेता नहीं दिख रहे हैं, उनके चेहरे कौन होंगे वो समझ में नहीं आ रहा जनता को। तो एक संदेश उनको भी देने की कोशिश है कि देखिए नेता ऐसा होता है। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, यदि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना की जाए, जब वो कांग्रेस में थे सिंधिया, तब भी सिंधिया ज़्यादा दौरे करते थे कमलनाथ से। वो चुनाव अभियान के प्रभारी थे, अध्यक्ष इंचार्ज थे, वो पूरे प्रदेश का दौरा उन्होंने किया था। और चुनाव के दौरान भी कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को नहीं नापा था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते। मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो प्रदेश में 3-4 जिलों से ज़्यादा कहीं पर नहीं गए वो 15 महीने के अपने कार्यकाल में। जबकि सिंधिया का अपने एक ट्रेंड है, चूँकि वो युवा हैं, एनर्जिक नेता हैं, जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, एक चार्मिंग लीडर हैं, उनके प्रति एक चार्म है। कांग्रेस में थे तो वहाँ पर भी है, अब भाजपा में तो यहाँ पर भी, खासकर युवाओं का एक चेहरा बनकर उसे उभरते हैं सामने। तो वो अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मनोज जी, अभी हम जो पैकेज में स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जनता और जमीन ये कभी उधार नहीं रखती, उधार चुकाती है। तो शायद कांग्रेस के नेताओं को भी ये पता है कि जनता और जमीन हमेशा अपने मालिक बदलती रहती है। तो बड़ी बात है। बस उसी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं कि वो जो है जनता का जो माइंड सेट है उनके प्रति पुराना, वो बदले, अब नए स्वरूप को उनको स्वीकार करे। जो ज़मीन सिंधिया ने कांग्रेस की थी, जो वहाँ से उखाड़ कर लाए, उस ज़मीन को यहाँ भाजपा में कई गुना ज़्यादा वो बढ़ा सके, अपने लोगों तक संदेश पहुँचा सके। तो वो एक उनकी कोशिश, पूरी कवायद उसको लेकर है। और ये अच्छा, कोई भी नेता के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, कमलनाथ जी की उम्र ज़्यादा है। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, 60 साल से ज़्यादा ऊपर के नेताओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए अनुमति की एक प्रावधान हो सकता है, एक वो बंधन उनके सामने हो, या हो सकता है कोरोना वायरस के कारण खुद को सुरक्षित रख रहे हो। लेकिन उम्र का बंधन आपको पता है नेता मान कहा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि जितने मंत्री विधायक अभी जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, शायद वो देश में एक उदाहरण के रूप में, गलत उदाहरण के रूप में जा रहा है संदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल मनोज जी, ये नेताओं के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सारे नियम आम जनता के लिए होते हैं। और ये यदि कोरोना जिस तरीके से ऊपर के लेवल पे जा रहा है, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत मानना चाहिए इसको। जिस तरीके से कोरोना की भयावह महामारी का स्वरूप अब सामने आया है, कि जो नेता बंद कमरों में बैठकर बाकी मरीजों की चिंता कर रहे थे, वो कम से कम अस्पताल तक तो जा रहे हैं, वहाँ कैसे इलाज हो रहा है, क्या हालात है, उन चीज़ों से वो अवगत हो रहे हैं। तो इससे कुल मिलाकर इलाज का जो स्वरूप है उसमें कुछ ना कुछ सुधार तो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आऊँगा मैं दोबारा आपके पास। अभी पहले ललित उपमन्यु जी के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं सीनियर, उनकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया सिंधिया के दौरे पर, पहले उसको सुन लेते हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि अगर बीजेपी में स्थायी राजनीति करना है और लंबी राजनीति करना है, तो मैदानी राजनीति ही उसका हल है या उसका एक रास्ता है। और महल की राजनीति के ज़माने कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। हालांकि जितना मैं स्टडी किया हूँ सिंधिया जी को, तो बीते 5-6 सालों से उन्होंने खुद में एक बड़ा बदलाव किया है। ये केवल बीजेपी में आए हैं इसलिए घर घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले उन्होंने एक बहुत छोटा चुनाव इंदौर में लड़ा था, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, और मुश्किल से उसमें 2-4 हज़ार वोटर थे। उसके बावजूद वो ऐसी जगह पर वोट मांगने गए वोटरों से जहां गाड़ियां नहीं घुसती थी, तो पैदल गए, गाड़ियां बाहर खड़ी करके। तो वो बदलाव तो कमोबेश उनमें कांग्रेस में रहते हुए आ गया था, क्योंकि कांग्रेस में भी आखिरी के 2-3 सालों में कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि सिंधिया जी में बहुत बदलाव आ गया है और वो महल की राजनीति या महाराजा की राजनीति के खोल से बाहर आ गए हैं। और अब बीजेपी में आने के बाद तो शायद इसकी ज़रूरत और ज़्यादा उन्हें थी कि वो अपने आप में बदलाव करें, तो उसी को उन्होंने निरंतर किया है, अपने बदलाव को उन्होंने निरंतर किया है, बल्कि और उसकी रफ्तार बढ़ा दी है अपने बदलाव की। और ये जो सब दूर मुलाकात करने जा रहे हैं सारे नेताओं से, छोटे बड़े नेताओं से, ये ठीक है, बेशक उसको आप सांवेर की चुनावी राजनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट उनके अनन्य समर्थक हैं और जो 2 पीढ़ियों से उस परिवार से जुड़े हैं। पहले वो माधवराव सिंधिया के भी समर्थक थे और जब उनका निधन हुआ तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ गए, उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली सिंधिया परिवार के प्रति। तो एक स्वाभाविक प्रेम है,
लेकिन इसको केवल सांवेर के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, इससे मैं थोड़ा सा कम सहमत हूँ, क्योंकि वो जैन भी जा रहे हैं, मोहन यादव के यहाँ भी जा रहे हैं, वो शिवा कोटवानी के यहाँ भी जा रहे हैं, वो पारस जैन के यहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ तो शायद उनका ना सांवेर के चुनाव में कोई योगदान रहेगा और ना वहाँ कोई चुनाव है, लेकिन उन्होंने एक ओवरऑल अपने राजनीतिक चरित्र में बड़ा बदलाव किया है, लोगों के करीब जाने का या लोगों को अपने करीब आने देने की लिबर्टी एक उन्होंने रियायत दे दी है, जो पहले शायद कमोबेश आज से 10 साल पहले या कुछ साल पहले तक नहीं थी। तो ये बदलाव एक स्वाभाविक है, और बीजेपी में वैसे भी जब तक कोई भी बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, हम प्रधानमंत्री को भी देखते हैं या गृह मंत्री को भी देखते हैं कि चुनावों में, आम सभाओं में वो चप्पा चप्पा छान देते हैं देश का। तो एक आमतौर पे एक कल्चर, एक संस्कार बन गए हैं बीजेपी में कि मैदान कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी छोटा नेता हो, थोड़ा सा उसको मैदान की राजनीति तो करना पड़ेगी। तो सिंधिया जी ने भाजपा को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इन 4-6 महीनों में, हालांकि पहले भी जानते ही होंगे, लेकिन भाजपा के अंदर रह के शायद उन्होंने और अच्छे से पढ़ लिया है कि अगर लंबा सफ़र तय करना है, ऊंचाइयों पे जाना है और सबको साथ रखना है, तो हमें मैदानी राजनीति या मेलजोल की राजनीति को आगे रखना पड़ेगा, और सिंधिया शायद वो उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रभु जी, आपने सुना एक चीज़ कह रहे हैं ललित जी कि शायद उन्होंने भाजपा को पढ़ लिया है। हालांकि आपको भी लगता है कि 6 महीने बहुत कम समय होता है किसी राजनीतिक दल को पढ़ने में, लेकिन जिस तेज़ी के साथ वो बदलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे वो कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाते रहे। अभी सांवेर के अलावा भी हमने देखा है कि किसी कार्यकर्ता के यहाँ खुशी गम होता है तो फ़ोन लगाता है और बाकायदा वो बातचीत करते हैं, जो कि कांग्रेस में पहले नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो वक्त के बदलाव के साथ साथ जो चीज़ें बदल रही हैं, और क्या ये मान लिया जाए कि कुछ असर राजस्थान की राजनीति का भी पड़ा होगा मध्य प्रदेश में या उन पर स्वाभाविक तौर पर? क्योंकि जब सचिन पायलट की बगावत हुई तो तुलना यही की गई थी कि सिंधिया जैसी उन्होंने बगावत की, हालांकि वो घर को लौट आए हैं, लेकिन एक मैसेज वहाँ से भी मिला होगा और उसके हिसाब से भी महाराज अपने आप को बदल रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैं यहाँ ललित जी से कुछ हद तक सहमत हूँ और थोड़ा सा असहमत भी हूँ। जी बिल्कुल। ललित जी ने कहा कि जो सिंधिया पहले से अपने आप को बदल रहे थे, तो सिंधिया महल के नेता हैं। महल के नेता सड़क पर तभी उतरते हैं जब चुनाव होता है। चुनाव के बगैर वो जनता के बीच में नहीं जाते, और चुनाव में जब कांटे के मुकाबला होता हुआ दिखाई देता है तो और जनता के बीच घर घर तक पहुंचते हैं। हमने इस चुनाव में देखा, माधवराव सिंधिया को भी देखा। जी, हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी चुनाव में देखा है कि उनके एक चुनाव ऐसा भी था कि उन्होंने पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को भी मंच पर उतारा गया, पत्नी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया, जिनके से मिलना के तुलना में सोचना भी शायद उस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए संभव नहीं है। शक्ल देखना भी मुश्किल था, लेकिन वो तक जनता के बीच में आ गए। तो ऐसा दौर भी आया, जिस चुनाव की बात कर रहे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की, तो वो उस चुनाव में चूंकि सिंधिया को कांटे की टक्कर पहली बार मिल रही थी, इसलिए उनको जीतना जरूरी था, उनके सम्मान से की लड़ाई थी, इसलिए उनको घर घर गली गली जाना पड़ा होगा। स्वाभाविक तौर पर जीतना सबके लिए ज़रूरी होता है। उस दौर पर सिंधिया ने भी वो कोशिश की और जीते थे, फ़ायदा भी उसका उनको मिला। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यदि राजस्थान से हम तुलना करें तो राजस्थान का माहौल बिल्कुल अलग है। राजस्थान में सचिन पायलट ने जो दांव खेला था, उनको जो उम्मीद थी कि कुछ लोग उनके साथ आएंगे, वो साथ नहीं आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गेम मध्य प्रदेश का बिल्कुल उलट है। सिंधिया ने मेरे ख्याल से देश में, जब मध्य प्रदेश में सभी सरकार बनी थी आज से 50 साल पहले, 50-52 साल पहले, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी पार्टी को छोड़कर गए हैं। वो सत्ताधारी दल को छोड़कर गए हैं जिसमें 6 मंत्री थे और बाकी जो 16 थे उनको मंत्री पद का ऑफर था। और जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ यदि देने के भाजपा का प्रस्ताव था, तो उतना प्रस्ताव उनको उधर से भी होगा, सत्ताधारी दल से भी तत्कालीन। तो उसके बावजूद यदि छोड़कर चले गए तो सिंधिया के प्रति उन लोगों का कमिटमेंट था। और यदि किसी व्यक्ति के पीछे 22 लोग खड़े हैं, कमिटमेंट में 22 लोग अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर आए हैं एक व्यक्ति के सम्मान के लिए, तो उस व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि उन 22 लोगों के जिताने या उनका सम्मान बरकरार रखने के लिए वो हर संभव कोशिश करे। सिंधिया वही प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी बात कही आपने प्रभु जी कि नैतिक उनका दायित्व है। ग्वालियर चंबल की भी 16 सीटें हैं जिनमें माना जा सकता है कि कांटे की लड़ाई हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल इसलिए भी ज़्यादा, एक तो बसपा मैदान में होगी, दूसरा जो उनकी ज़मीनी जमावट थी वो ख़त्म हो गई, जो पूरा संगठन था वो एक तरह से कोलैप्स हो गया है। वो सब सिंधिया के साथ चले गए या सिंधिया के आसपास था। तो जिस प्रकार से सिंधिया मालवा में सक्रिय हुए हैं और अभी ग्वालियर चंबल अंचल में उतनी दमदारी से उतरे नहीं, तो ये मान लिया जाए कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो उनका तिलिस्म है सिंधिया परिवार का वो बरकरार रहेगा, और जो मेहनत की ज़रूरत है मालवा में या और बाकी सीटों पर, वहाँ वो पूरा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
सिंधिया की पॉकेट में ग्वालियर चंबल संभाग, ये पिछले चुनाव में साबित हो गया है। जो जहां पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद बना लिया था, महल के सामने भाजपा ने कमल का अपना फूल खड़ा कर दिया था, वहाँ पिछले चुनाव में भाजपा लगभग सुपड़ा साहब की स्थिति में आ गई थी विधानसभा चुनाव में। तो वो महल का प्रभाव, सिंधिया की अपनी मेहनत, उनके जो संपर्क हैं, वो उसका नतीजा थे। इसके उलट इंदौर की जो सांवेर सीट है, यहाँ मुकाबला बहुत कांटे का है। यहाँ प्रेमचंद गुड्डू से तुलसी सिलावट का मुकाबला होने वाला है, जो कि सामने प्रदेश दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल लगभग तय मान सकते हैं जी। दोनों यदि हम कहें सिलावट के मुकाबले प्रेमचंद गुड्डू ज़्यादा दबंग, ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा साधन संपन्न व्यक्ति वहाँ के माने जाते हैं। वो भाजपा में रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ भाजपा से उनके लोग टूट कर गए होंगे उनके साथ, स्वाभाविक तौर पर। इनके तुलसी सिलावट के भाजपा में आने से जो पुराने भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहाँ से भी कुछ भीतरघात का खतरा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से सिंधिया वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका एक भी मोहरा है, उनका एक भी समर्थक कहीं पिटे। बिल्कुल, क्योंकि यदि सिंधिया 22 में से 21 भी होते हैं, 19 भी होते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में कमज़ोर होते हैं, दिल्ली में भी कमज़ोर होते हैं। तो वो अपनी कमजोरी कहीं पर भी जाहिर नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि 22 से प्लस हों, वो ज़्यादा ही बढ़ें, उससे कम ना हो। तो कोशिश उनकी इसीलिए, क्योंकि कमज़ोर पॉकेट उनको सांवेर ही दिख रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जबकि ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो वो एक तरीके से महल की राजनीति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सिंधिया जिस तरीके से फ़ोन लगाने की बात हुई कि सिंधिया एक एक कार्यकर्ता को फ़ोन लगा रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगाते रहे, पहले भी लगाते रहे होंगे। और चूँकि सूचना क्रांति का दौर है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, खुलकर सामने आ जाती हैं, रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है, इसलिए सब लोगों को पता चल रहा है। लेकिन मैन टू मैन मार्किंग का जो तरीका है चुनाव का, वो सिंधिया परिवार भी करता रहे, दूसरे नेता भी करते रहे। तो उनके एक प्रैक्टिस है जो चल रही है, और एक उस परिवार के प्रति भरोसा है उस क्षेत्र के लोगों का, और सिंधिया का भी भरोसा अपनी जनता के प्रति है। इसलिए वो वहाँ पर कम फोकस कर रहे हैं। वो इन वक्त पर जाएंगे, वो वहाँ पर हो सकता है कि पूरी सीटें जैसी थी उनकी जो कहते हैं उनके हाथ में आ जाए, हो सकता है 1-2 सीटें कम हो जाएं, या हो सकता है कि जो कुछ और सीटें खाली हो रही हैं वो भी सिंधिया कैंप के खाते में चली जाएं। बिल्कुल, जैसे जोरा भी है। एक और जो उनके कई समर्थक हैं, और जो खास तौर से अगर प्रद्युम्न सिंह और इमरती तो खैर ग्वालियर चंबल से आते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी, लेकिन अगर हम बात करें जो सुर्खी की बात करें, अगर गोविंद सिंह राजपूत की या डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की, तो स्वाभाविक तौर पर ये ऐसी सीटें हैं। प्रभुराम चौधरी की खास तौर से अगर हम बात करें कि शेजवार ने अपने को पीछे रखा, बेटे को टिकट दिलाया, मुदित शेजवार चुनाव हारे, लेकिन समय समय पर फेसबुक पोस्ट उनकी ये बताती है कि सब कुछ अभी सांची में ठीक ठाक चल नहीं रहा है। तो क्या प्रभु वहाँ पर राम के भरोसे रहेंगे कि सिंधिया को वहाँ तारणहार बनना पड़ेगा उनको? देखिए मनोज जी, भाजपा इस चुनाव में एक बहुत अच्छा गेम करने जा रही है जी। जो उनके हारे हुए उम्मीदवार हैं, या जहाँ जो हरा सकते हैं, जहाँ जिन नेताओं से खतरा उनको लगता है, तो उन्हीं को वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही, चुनाव संचालक उनको बनाया जाएगा। और यदि हम यहाँ सांची की बात करें, तो सांची में शेजवार और प्रभुराम चौधरी का परंपरागत मुकाबला चलता आ रहा है। कई सालों से वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, बिल्कुल। अब चूँकि दोनों एक पक्ष में हैं, तो शेजवार कैंप की ये मजबूरी होगी कि उनके बेटे मुद्दत शेजवार का उनको भाजपा में भविष्य देखना है, तो प्रभुराम चौधरी को जिताने के लिए शेजवार कैंप को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रभुराम चौधरी की तुलना में। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो गलतियां माफ़ नहीं करती, बिल्कुल तुरंत सजा देती है, वो वहाँ पर है। वही हाल यदि हम सुर्खी की बात करें, तो सुर्खी में गोविंद राजपूत अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोविंद राजपूत को जिताने का जिम्मा वहाँ पर गोपाल भार्गव पर होगा, भूपेंद्र सिंह पर होगा, जिनकी सीटें लगी हुई हैं। सुर्खी भूपेंद्र सिंह का पुराना चुनाव क्षेत्र है, तो उन पर जिम्मेदार दारोमदार होगा कि हर हाल में उनको जिता कर लाना है। तो ये भाजपा नेताओं की ये मजबूरी है उनकी कि वो जो लोग आए हैं उनको जिताकर वहाँ तक पहुँचाएं। अब देखिए हाट पिपलिया में क्या हो रहा है। हाट पिपलिया में मनोज चौधरी को लेकर जो दीपक जोशी का विरोध है, उसको दीपक जोशी को मनाने में कैलाश विजयवर्गीय तक को मैदान में आना पड़ा कि उनको दिल्ली तक बुलाएगा। दिल्ली तक में उनकी मुलाकातें हुई दीपक जोशी को, उनको मनाने के प्रयास हो रहे हैं कि कहीं से भी बगावत के सुर ना आए सामने। बड़ी बात, बिल्कुल। यदि घर के अंदर से विरोध होगा, घर के अंदर से यदि आँच उठती दिखेगी, तो स्वाभाविक फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और भाजपा ये खतरा मोल लेना नहीं चाहती। बिल्कुल, बड़ी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस, या कहें कि एक तरह से एक नज़ीर पेश कर रहे हैं सिंधिया कि लीडरशिप जो है वो कैसी होना चाहिए। बीजेपी में आने के पहले तक जो उनका एटीट्यूड था, जो उनकी कार्यशैली थी, वो 360 डिग्री बदल गई है भाजपा में आने के बाद। और वो शायद ये टेक भी हटाना चाहते हैं अपने समर्थकों से कि ये सिंधिया समर्थक है, वो ये कहलवाना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग हैं। और दूसरी एक बड़ी बात, वो जैसा कि प्रभु जी ने कहा था कि एक नैतिक
उनका दायित्व है और वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो लोग उनके पीछे चले हैं वो उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और वैसे भी अगर लीडरशिप ये करती है तो उसका एक मैसेज उसके समर्थकों में भी जाता है और जनता के बीच में भी जाता है कि जिसने आपके लिए कुर्बानी दी, अगर आप उसके लिए खड़े होंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महल की राजनीति थी वो महल से निकल के वो राजनीति उनकी अब सड़क पर गलियों में आ गई, आम लोगों के बीच चली गई है। लेकिन जो कांग्रेस की जो राजनीति है वो अब भी कुछ महलों में कैद है, जिसको आज़ाद कराने की कम से कम कांग्रेस को कोशिश ज़रूर करना चाहिए। कांग्रेसियों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।